क्लास 9 का तुम्हारा जो स्टार्टिंग जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे बन जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम में है, गिनती के बारे में क्या जानना है। लेकिन गिनती जो होता है सब अलग अलग तरीके से होता है, ठीक। कहीं आगे पीछे नंबर, कहीं 1, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 7, एक हमारा एक शेड्यूल बना देता है। कहीं 2, 4, 6, 8, 10 ये शेड्यूल बना देता है ना। कहीं तुम्हारा ऐसा होता है कि 2 है, फिर तुम्हारा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, फिर 11 है, ऐसे ये भी शेड्यूल बनाता है। तो सभी संख्याओं को जो है ना किसी न किसी तरीके से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, बांटा गया है ना। जिसको हम लोग आज बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। और ये क्लास 9 का ही चीज नहीं है, जितने भी नंबर सिस्टम में जो भी चीजें आती है, जो भी क्लास में आते हैं, वो सारे क्लास के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आई थिंक कि क्लास 2, 3, 4 से तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, सभी गिनती संख्याएं, सभी गिनती संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। जितनी भी गिनती संख्या जो हम लोग बचपन से सीख कर आए हैं, और जब भी गिनती हम लोग शुरू करते हैं, जब कोई टीचर बोलते हैं गिनती लिखो, तो कहाँ शुरू करते हैं, 1 से, राइट ना। सो 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन लेटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। क्यों भाई, प्राकृतिक संख्या का पहला लेटर क्या है, एन, है ना। तो मैक्सिमम ऐसा ही कुछ होता है। तो चलो हम देखेंगे एन बराबर कौन कौन सा संख्या आएगा। 1, 2, 3 डॉट 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 4 जो भी तुम्हारा है, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, अनलिमिटेड, ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसा मैथमेटिशियंस नहीं है जो बता पाया है कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, सो, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे अनगिनत। तो फिर बोलेंगे क्या पता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो फिर हम लोग बोलेंगे अनंत तक जाएगा, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल नंबर फाइंड होता है। तो सबसे पहले यहां पर कुछ नोट में हम लोग लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना, 1 हो गया। सबसे बड़ी, अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे क्या पता है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। तो किसी को नहीं पता क्या होगा, सो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, चलो भाई कि इनफाइनाइट है, ये अनंत तक जाएगा ये, राइट ना। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। पॉज करो। नेक्स्ट हमारा है जो वो है पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर, राइट। और होल नंबर क्या बोलता है, अगर हम सभी क्वांटिंग नंबर को, सभी गिनती संख्याओं को के साथ अगर 0 को हम शामिल कर दें, तो वैसे सेट संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या, होल नंबर। यस, जैसे में हमने यहाँ लिखा है कि देखो भाई, अगर जितनी भी गिनती संख्या, सभी गिनती संख्या के साथ पहले मैंने क्या ऐड कर दिया, 0 को, देखो 0 को शामिल कर दिया, है ना। तो ये पूरे संख्या कहलाया क्या, होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या कहलाएंगे। तो वही से हमने भी लिखा है, शून्य तथा सभी गिनती संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। और पूर्ण संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, W से, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट में पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0। सबसे बड़ी, फिर से पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, क्या बोलोगे, फिर से वही चीज रिपीट करेंगे हम लोग, नहीं पता तो इनफाइनाइट बोलेंगे, राइट। समझ रहे हो, ओके। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वांटिंग नंबर।
और केवल जीरो को मैंने इसमें शामिल कर दिया तो ये बन जाएगा क्या, पूर्ण संख्या। ओके, समझोगे? यही दोनों के कंसेप्ट पर हमारा एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है समझोगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का सम कितना होगा। तो सबसे छोटी क्या बोला गया क्वेश्चन में, सबसे छोटी क्या बोला, पूर्ण संख्या, और एक और बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मान आएगा, ये ना बोला। तो देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, हम लोग को पता है 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला क्या, पता है कि दोनों को ऐड करने के लिए, तो ऐड कर दो क्या, 0 + 1 = कितना 1 इज आंसर। प्रॉब्लम नो। अगर क्वेश्चन इसी को पूछे कि आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या गुणनफल क्या होगा, देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ऑफ द बोथ नंबर, राइट ना। तो उस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर गुणनफल पूछा तो 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। यस, तो ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। कहता है कि सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और पूर्णांक को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो लेटर कौन सा होगा, जेड। तो जेड से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, तो हमने क्या एग्जांपल में ऐसा कुछ पुट किया, जैसा डेफिनेशन है, तो यहाँ पर डॉट 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 का मतलब है कि बहुत दूर से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, राइट ना। और ये जाएगा फिर -3, -2, -1, 0, फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा 1 2 3 डॉट 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 जाएगा, फिर से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जितने भी जो हमें संख्या जो सेट मिल रहा है, सेट जो मिल रहा है संख्या का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, दैट इज इंटीजर। तो जितने भी नेगेटिव नंबर अगर आपके पास आ जाए, जितने भी पॉजिटिव नंबर आपके पास आ जाए, तो फिर जीरो भी आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, इंटीजर। ओके, इसमें से देखा जाए कि सबसे छोटी इधर वाले को हम बोलेंगे, आप पता है, पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। और जीरो जो है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को ना ही तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं और ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूट्रल होता है भाई, कि हम जीरो है, राइट ना। तो जीरो के बाएं तरफ जो होगा, लेफ्ट साइड होगा, वो नेगेटिव नंबर होगा, और जीरो के राइट साइड जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर देखा जाए, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, कोई बताओ, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगा, सबसे छोटा धनात्मक संख्या +1 यानी कि 1। क्या अगर पूछा जाए सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, तो ये धनात्मक संख्या सबसे बड़ी जो होगी कहां तक जाएगी, बाय इनफाइनाइट। और अगर पूछे नेगेटिव में सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या,
ठीक है, तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव। और अगर पूछे ऐसा सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहां पर समझोगे थोड़ा सा कि सबसे छोटी, प्लीज स्टॉप राइटिंग इट फर्स्ट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स प्लीज। यहां पर बोला कि सबसे छोटी धनात्मक जो संख्या होगी, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो धन में हमारा जो स्टार्टिंग होता है 1 से होता है, और 1 के बाद जितना आगे आप जाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप होता है, राइट ना। तो 1 2 3 4 5 सब इंक्रीज कर रहा है, राइट। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी, तो सबसे शुरुआत जो होता है हमारा 1 से शुरू होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कि 0 हमारा जो है ना ही तो हमारा पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, तो हम यहां से ना शुरू करेंगे पॉजिटिव में। तो सबसे छोटा जो तुम्हारा धनात्मक संख्या हो क्या होगा 1 होगा। अगर बोले सबसे बड़ी संख्या, तो हमने देखा क्या पता है कि नेचुरल नंबर में कि यहां से लेकर कहां तक जा रहा है नंबर, इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा हो जाए सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट जो हमारा है वो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, इसमें जस्ट रिवर्स जाता है, उल्टा जाता है। जितना छोटा संख्या पर माइनस उतनी ही बड़ी संख्या होगी, और जितना बड़ा संख्या पर माइनस उतनी ही ज्यादा वो छोटी संख्या होगी। इट मींस जब हम इधर जाएंगे तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और जब हम इसका इधर जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। सो आई हैव इंडिकेटेड द एरो साइन, राइट ना। इधर ये इंक्रीज कर रही है, इधर ये इंक्रीज कर रही है। ओके, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो होगी वो क्या होगी -1 होगी। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉब्लम बेस 1 इंटीजर, ठीक है, यानी कि इंटीजर पर हम क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक, समझते हैं। अगर मैं देखूं क्या पता 14 बड़ा या 15, तो क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है कि 15 मेरा बड़ा है। यस। अगर मैं इसी चीज को मैं ऐसे बोल दूं कि -14 बड़ा या -15, तो उस समय क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर हम दोनों संख्या में नेगेटिव अप्लाई कर दें, नेगेटिव साइन अप्लाई कर दें, तो ये उल्टा हो जाता है कि भाई जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया। इट मीन्स -14 बड़ा हो जाएगा, मुंह से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है इंटीजर्स का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कौन संख्या बड़ा होगा। सो गॉट इट। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक और है। प्रथम धनात्मक संख्या, ठीक है, तथा प्रथम ऋणात्मक संख्या को आप पूर्णांक कर दो, अच्छा रहेगा। प्रथम धनात्मक पूर्णांक था प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक का योग क्या होगा, योग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन है ये। तो भाई हम लोग को पता है प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। सो प्रथम धनात्मक पूर्णांक को बताओगे। प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा 1 होगा, और प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक भी पता है। पता है क्या, नहीं पता है, सही बात है। अब हम कहां से शुरू करें, बात ये सवाल उठती है क्या, जब ये स्टार्टिंग हमारा 1 हुआ तो 1 से स्टार्ट किए छोटी वाला, अब हम छोटी वाला कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसमें तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा प्रथम मतलब क्या पर 0 के बाद या फिर 0 अनंत से आ रहा है। ठीक है, तो अनंत के बारे में मुझे पता नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, हमें मुझे 0 के बाद ही जो तुम्हारा सटा हुआ जो भाग है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, इसने बोला ऐड करने के लिए ना, ऐड कर देंगे 1 प्लस ये क्या है -1। तो भाई इंटीजर क्या कहता है कि दो साइन हम साथ में नहीं रहते, प्लस माइनस आ गया तो फिर प्लस प्लस ही क्यों नहीं आ गया, दो साइन एक साथ में नहीं होते हैं, उसको यूज करने के लिए हम ब्रैकेट का उसको यूज करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे फिर। ठीक है, तो ये दोनों को यूज करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज कर दिए क्या, तो 1। अब यहां पर देखो प्लस माइनस तो ये समझ में आना चाहिए, ये भी इंटीजर का ही पार्ट है, प्लस माइनस क्या होता है। अब रही बात, कोई बच्चे बोलते सर प्लस 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 माइनस क्या होगा, पता नहीं। देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट जहां आ गया, ब्रैकेट का मतलब इंटू हो गया।
ठीक है। तो अगर कोई पूछे प्लस इंटू माइनस क्या होगा तो क्या बोलेंगे, माइनस होगा। तो प्लस ये ब्रैकेट इंटू हुआ और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 में 1 गया, कितना बचा, 0। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पूछे प्लस और माइनस क्या होगा, ये दोनों के बीच में इंटू नहीं है, तो क्या करोगे, तो उस केस में ध्यान देना भाई, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। यस, अगर जैसे मैं बात करूं 4, ये -5 बोलेंगे, तो क्या यहाँ गुना करेंगे, नहीं, ये 4 हमारा प्लस में है, इसका साइन छिपा हुआ है, ठीक है, और ये -5 है, तो यहाँ तो गुना तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है ही नहीं, ना ही हमारा ब्रैकेट का कोई साइन है, राइट ना। तो 4 में 5 घटा दो, 4 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, उल्टा घटाओ, 5 में 4 गया तो 1, भाई 1 तो आएगा, पक्का आएगा, लेकिन किसका, कौन सा संख्या बड़ा है, 5 बड़ा है या 7, 5, इसका साइन है तुम्हारा माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ पर हम क्या करें। सो तो प्लस में ध्यान देना, प्लस माइनस में रहेगा क्वेश्चंस, तो जिसकी साइन बड़ी होगी, है ना, उसी में आंसर आएगा। अगर इनटू की बात करेंगे प्लस माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। क्लियर, ओके, चलो इसको भी आप देख लो। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा है वो सम संख्या है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या बोलेंगे, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो भी संख्या जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे, 2 से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। हिंदी में वही हमने लिखा है कि 2 से विभाजित सभी संख्या को सम संख्या कहते हैं। अगर सम संख्या जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होगी, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ से जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। इसी तरीके से एक और हमारा नेक्स्ट जो है विषम संख्या, और विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। अगर आप इसमें देखोगे, इसका जो आएगा सेट में 1, 5, 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलेंगे विषम संख्या, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हम कैसे पहचाने कौन सा सम संख्या कौन सा विषम संख्या है, सो राइट ना। तो उसके पहचानने का भी हमारे पास बहुत ही सिंपल टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि मैं इसे नोट में लिख देता हूँ, स्टॉप, पॉज करो। नेक्स्ट है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्या हमारा सम संख्या होगा, कौन सा संख्या विषम संख्या होगा, राइट ना। बच्चे जो होते हैं ना बहुत इजी तरीके से पकड़ लेता है कि 1 अंक वाला संख्या जो है सम संख्या होता है, 2 अंक वाला भी पकड़ लेता है कि सम संख्या होता है और विषम संख्या होता है। बट इट इज वेरी टफ, चिल्ड्रन के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत टफ हो जाता है बच्चे के लिए कि कौन सा सम हो कौन सा विषम होगा, चाहे वो 10 अंक का संख्या हो चाहे वो 5 अंक का संख्या हो। उसको पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक हमारे पास है। वो क्या है, देखो, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ जाए, ठीक है, तो वो पूरा संख्या जो होगा ना भाई, वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे में अगर मान लो पहले से 5, 7 है, ऐसा कुछ है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि 7 जो है आ जा रहा है, तो लास्ट में 7 किसी संख्या से मिल रहा है क्या, किसी अंक से, कोई अंक से मैच नहीं कर रहा है, अंतिम में हमको मैच करना है, ये हमारा सम संख्या नहीं होगा। ये देखो 6 है लास्ट में, तो 576 जो हमारा संख्या है लास्ट में देखना है 6 मैच किया ना अंत में, तो हम बोलेंगे कि ये जो संख्या प्राप्त जो हुआ वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। नेक्स्ट देख लो, यस, हमें अंतिम संख्या को देखना है, लास्ट अंक को देखना है, डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट को। तो इस पूरे संख्या में से लास्ट का जो अंक है वो कितना है, 8। तो 8 जो है इस यहां से मिल रहा है क्या, इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। यस ना, इजी। नेक्स्ट इसी तरह से हम इसी तरीके से क्या बोलेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में
1 3 5 7 या 9 हो तो वह पूरी संख्या जो बनेगी वो विषम संख्या होगी। ध्यान देना, जैसे में मान लो कि पहले से हमारे पास संख्या ऐसा है 5 6 56 और इसमें अगर लास्ट में देखा जाए कि 7 हम पुट कर दिए, है ना, तो यहाँ हमें देखना है कि लास्ट का डिजिट, एट लास्ट डिजिट जो है वो इस यहाँ 4 5 संख्या जो भी तुम्हारा अंक जो दे रखा है उसमें से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है, मैच कर गया लास्ट में, तो हम बोलेंगे ये जो संख्या जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, वो एक विषम संख्या हुआ, ऑड नंबर हो गया ये। 76 1 है लास्ट में, मैच कर गया, इट्स ऑल्सो ऑड नंबर। 5 3 2 0 यह हमारा सम संख्या नहीं होगा, क्यों, 0 मिल गया लास्ट में, तो 0 यहाँ ना मैच कर रहा है, तो यह हमारा सम संख्या हो जाए, विषम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसे लास्ट में 3 पुट कर दूं, 3 डिजिट दे दिया मैंने, डिजिट को मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया क्या पता है, विषम संख्या हो गया, क्योंकि 3 जो है वो यहाँ मैच कर गया। क्लियर, तो बहुत सारी इस तरह से तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे, है ना, जो कि हम लोग आसानी से सम संख्या और विषम संख्या को पहचान सकते हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारा है वो है अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ध्यान देना, वो ऐसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में 2 3 5 7 11 13 ऐसा। समझोगे, यहाँ पर बोला जा रहा है अभाज्य संख्या के बारे में, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक, तो देखो हमने एग्जाम्पल जो ले रखा है वो 2 3 5 7 11 13 ऐसा कुछ है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो क्या पता सर 9 भी होना चाहिए, बट 9 नहीं आता। देखेंगे यहाँ पर 2, कोई ऐसा टेबल जो 2 कट कर दे, एक 1 कट करेगा, एक 2 कट करेगा, खुद अपने आप से कटेगा, और कोई टेबल नहीं कट कर पाएगा। 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 11, राइट ना, तो और भी कोई टेबल नहीं कट कर पाएंगे। तो वैसी संख्या ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या ही बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा चलता है कि नहीं सर 9 भी हमारा क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या होगा, तो आप देख लो 9 के बारे में कि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। और ये डेफिनेशन मुझे क्या बोलता है, जो 1 ही से कटे और स्वयं से कटे, तो 1 से कटने वाला एक ये है और एक 9 है, तो 2 ही होना चाहिए, लेकिन 3 भी टपक आ रहा है, बीच में आ रहा है। यस, इसको हम बोलेंगे ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, मन करो। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने कुछ नोट में दे रखा है, एकमात्र 2 ही सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या होती है। अब देख लो, जितने भी सम संख्या होंगे कोई भी संख्या तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, एक्सेप्ट जो, यानी कि 2 को छोड़ करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक ऐसा सम संख्या का नाम बताओ जो अभाज्य संख्या कहलाती है, वो कौन होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछता है और ये अच्छा भी है, बढ़िया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 ही से स्टार्ट होती है। यस, ओके।
नेक्स्ट है भाज्य संख्या। अब उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले था अभाज्य संख्या, थोड़ा उससे डिफर है, ठीक है। तो भाज्य संख्या को एक और संख्या से हम लोग बुलाते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जो एक से स्वयं से तथा किसी और से भी विभाजित हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बढ़ते रहता है। तो ये हमारा कोई भाज्य संख्या नहीं होगा, ना 2 होगा ना 3 होगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 4 से, ठीक है। 4 से होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा बिल्कुल होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा बिल्कुल होगा, 9 भी होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब है 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हमारा हो गया क्या पता है? भाज्य संख्या। क्यों, ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। इसने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला कि वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और से भी कटे। एटलीस्ट इसके पास कितने फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे शुरुआत जो संख्या हमारा 4 है, तो 4 को काटने वाली कौन कौन संख्या है? 1 2 और 4। कम से कम 3 तो हो ही गया, है कि नहीं? 3 से अधिक भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्या 12 को देख लो तो 1 2 3 4 6 और 12, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। इसने बोल रखा कि कम से कम 3 होना चाहिए, एटलीस्ट 3 संख्या। 3 से ज्यादा होगा चलेगा, जो कट करेगा, राइट ना। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, है ना। ओके, देखो उसमें पहले थोड़ा सा कुछ नोट में मैंने बता रखा, लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का तो पूछे तो क्या बोलेंगे? 4, है ना, जो कम से कम 3 संख्या से कट जाए, राइट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, राइट। इसमें क्या बोलता है? अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर कितना हो? 2। यानी कि उसको घटाने के बाद हमें 2 मिलेगा, और जो भी संख्या हम जो जुड़वा में लेंगे, यानी कि 2 एक पेयर में लेंगे संख्या को, वो दोनों संख्या हमारा कैसा होना चाहिए? वो हमारा अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, भाज्य नहीं होना चाहिए। और दोनों का डिफर कितना होगा? 2, यानी घटाने के बाद 2 मुझे मिलेगी। जिसमें 5 और 3 हो गया ना, 5 और 3, 5 में 3 गया तो 2 बचा। 5 भी हमारे का अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। 7 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, दोनों घटाने पर कितना मिलेगा? 2। सो सच टाइप ऑफ द नंबर्स वी गेट, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, यस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है नोट में, सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में पूछे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जुड़वा प्राइम नंबर। जुड़वा प्राइम नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। और अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जो भी संख्या हम पेयर में लेंगे, बोथ नंबर विल बी क्या? प्राइम नंबर ही होना चाहिए, हमारा अभाज्य होना चाहिए, और दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो मिलेगा वो 2 मिलना चाहिए। सो 5 is a prime number, 3 is also a prime number, and its subtraction will be कितना? 2, ठीक है। 7 में 5 घटा तो मिल जाएगा दोनों, कैसा है? अभाज्य संख्या है। इसमें भी से घटा के देख लो आप, कितना मिलेगा? 2। हाँ, अगर आपके पास कोई संख्या ऐसा देखने को मिलता है कि 3 पहले और 5 बाद में, तो भी हमारा क्या होगा? 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। लेकिन हाँ, सब्ट्रैक्शन जो करेंगे ना, वो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? भिन्न बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हो,
भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन है, क्यूब इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें दो भाग होते हैं, p बटा q को हम ऐसे लिखेंगे, p बटा q, जैसे एग्जाम्पल 4/5 ऐसा, तो p के बराबर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 4 एंड q की जगह पर हो जाएगा 5, राइट। p बटा q, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, p बटा q। तो भिन्न को एक देखो बहुत ही आसान होता है, भिन्न भिन्न मतलब क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड किया जाता है। तो ये कोई भाग होता है, कंप्लीट भाग नहीं होता है, ये किसी भाग का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। तो वैसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में हो तो लिखा जाए, वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे भिन्न संख्या को बोलेंगे। और कंडीशन थोड़ा पर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कभी भी नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होगी। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जीरो से डिवाइड किसी भी संख्या में नहीं होता। आज तक किसी भी फिर से जो मैथमेटिशियंस है, आप तो कोई साइंटिस्ट है, आज तक नहीं बता पाया कि जीरो से डिवाइड करने के बाद वो संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी उसको। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे। जब भी जीरो आएगा नीचे, उसको बोलेंगे ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट ना। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन p इक्वल टू नॉट जीरो। हमने यहाँ पर कुछ समझा रखा है, देखो p अपॉन q बराबर 4/5 है, जहां पर p बराबर कौन है, 4 है, और q बराबर कितना है, 5 है। और ऊपर वाली संख्या जो भी मिलेगा p के स्थान पर, उसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में अंश बोलेंगे, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे, हर। अंश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट ना। ओके, हां समझोगे। नेक्स्ट जो है वो है परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ओके, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है, परंतु q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, जहां पर p तथा q समझेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, द नंबर which can be expressed in p upon q। वैसी संख्या जिसे p upon q के रूप में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन यहाँ पर है q बराबर जो होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। इसमें नीचे वाली जो संख्या होगी ना p upon q के फॉर्म में जो होगा, उसमें से q हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें हमने पहले ही मेंशन कर रखा था भिन्न संख्या में, फ्रैक्शन में, कि नीचे कभी भी तुम्हारा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। जहां पर अगर p और q के बारे में कोई बात करें कि p और q क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि p और q जो होगा हमारा कोई पूर्णांक होगा, राइट ना। कोई इंटीजर्स हमारे आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में भी, नेगेटिव नंबर में भी, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी आ सकता है।
तो 4/5 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमारे p अपॉन q के फॉर्म में है क्या, तो ये होगा -3/4। अभी मैंने बता रखा कि माइनस में भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। 0/2 ये भी हमारा हो सकता है। हमने क्या लिखा कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 7/-9 ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ध्यान देना। लेकिन हाँ, इसे हमें पता है कि जब भी नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव नीचे नहीं होता, नेगेटिव ऊपर चला जाता है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। 22/7 इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ p upon q, सो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि परिमेय संख्या को हम लोग कौन से अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, राइट ना, तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या को अक्षर q द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। q अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, ठीक है। दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। दो परिमेय संख्या का घटाव हमेशा परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का, तो समझेंगे हम लोग कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा परिमेय संख्या आता है या नहीं। तो हम लिखे भी है कि हाँ भाई होता है, कि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या देगा, वो एक परिमेय संख्या ही देगा, ठीक है। जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ो, तो जैसे मान लो कि 5, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे पूछे तो 1 दे सकते हैं ना, तो p अपन q में फॉर्म में हो गया, प्लस 6 अपन मान लो कि 2 है, तो ये भी तो हमारा परिमेय संख्या है। तो 5/1 तथा 6/2 ये हमारा परिमेय संख्या है, क्या ये भी और ये भी। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या हमें परिमेय संख्या देगा कि नहीं? हमने तो दिखाया कि हाँ हमेशा परिमेय संख्या देगा। तो देखिए सॉल्व करके, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 का 5 प्लस 2 3 जा 6, 5 3 8, 8/1, क्या हमारा परिमेय संख्या नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो डेफिनेटली हमारा दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस में है, ठीक है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो -5/2 और -3/2 परिमेय संख्या है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा परिमेय संख्या आता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। -5/2 प्लस माइनस क्या होगा, -3/2, सो एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ -5 और -3 -8 भी घटा कर देना, तो उससे कट जाएगा कितना, 4 -4 बटा, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या अगर हम घटाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही देगा। देखते हैं तो एग्जांपल लेकर के पीछे, -1/2 तथा -7/4, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम इसको, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, नेगेटिव नंबर इज आल्सो परिमेय रेशनल नंबर, सो दोनों का दोनों हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। -1/2 माइनस करेंगे और पहले से क्या है, -7/4,
सॉल्व करो। -1/2 माइनस माइनस प्लस 7/4। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 2 2 जा 4 -2 प्लस 4 4 खत्म 7। तो 7 में से 2 गया तो 5 नहीं 5 में 4। इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी तो हमारा परिमेय संख्या होगा जो कि P/Q के फॉर्म में है क्या। ओके गुणनफल देख लो। तो अगर तुम पूछे क्या हमारा जीरो परिमेय संख्या है या नहीं तो क्या बोलोगे बिल्कुल ये हमारा परिमेय संख्या हो। इसके नीचे पूछे तो क्या देंगे 1। अर्थात हम बोले P/Q के फॉर्म में हो तो P हमारा 0 हुआ, Q 0 नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। और हमेशा बोलता है Q 0 नहीं होना चाहिए तो मेरा Q 0 नहीं है क्या। तो इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो समझते हैं इसको भी देकर के। मान लो कि हमारे पास एक परिमेय संख्या है 4/5 और एक और परिमेय संख्या क्या है 0 और ये दोनों गुना करके देखते हैं कितना आता है इसमें। तो 0 को गुना करो समथिंग 0 into समथिंग इक्वल टू 0 क्या। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 आएगा। या तो फिर काम करो 0 को 4 से गुना कर दो ऊपर 0 नीचे कितना 5। अब 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या देगा 0। तो हम लोग को पता है अभी जस्ट देखेंगे 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं जो कि हमारा P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है राइट ना। तो हम बोलेंगे डेफिनेटली यदि हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे जो हमारा नंबर मिलेगा नया नंबर मिलेगा दैट विल बी आल्सो अ रेशनल नंबर। वो भी हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा राइट ना। वैसे हमने लिखा दो परिमेय संख्या का भाग भी एक परिमेय संख्या ही होता है। जैसे में देखो डिवीजन में देते हैं एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास एक संख्या है 4 और यहाँ पर डिवाइड है 3 ठीक है। 4 भी हमारा परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है और ये दोनों को हम डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 4/3। क्या हमारा ये परिमेय संख्या नहीं हुआ बिल्कुल हुआ। ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में हुआ जहां पर P = 4 और Q = 3 हो जाएगा। यस हो गया। आप उससे खोल दो ना। फिर भी चमकता है सभी चमकता है। नेक्स्ट क्या बोलता है 7/8 हमारे परिमेय संख्या है रेशनल नंबर है और एक 9/7 भी हमारे परिमेय संख्या है किस रेशनल नंबर है। तो इसको चेक करते डिवाइड करके क्या हमारा एक परिमेय संख्या देता है कि नहीं देता है। तो 7/8 डिवाइड का साइन दे दो 9/7 कितना आ जाएगा 7/8। ये डिवाइड जो है वो चेंज होता है किसमें मल्टीप्लिकेशंस में होता है ना। तो 7 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो 7 7 जा 49 और 9 8 जा 72। क्या P/Q में नहीं आएगा बिल्कुल आ गया। तो हम बोलेंगे ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर होगा ठीक है। समझोगे। यदि कोई पूछे आपसे कि 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या है या नहीं देनो आप क्या बोलोगे। अगर कोई पूछे परिमेय संख्या है या नहीं कौन 1/1.2 तो जाहिर सी बात है अगर मैंने बोला कि इंटीजर है P/Q जो होगा उस फॉर्म में होना चाहिए और P और Q होना क्या होना चाहिए इंटीजर। तो भाई ठीक है ना ये इंटीजर तो हमारा नहीं है 1.2। क्या इंटीजर कहता है कि नेगेटिव नंबर तो होगा 0 भी होगा पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन पॉइंट प्लस नहीं बोला था क्या। लेकिन ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ध्यान देना इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें P/Q के फॉर्म में। एक्चुअली बता दूं P और Q जो होता है P जो और Q होता है वो सअभाज्य संख्या होता है वो ठीक है। सअभाज्य संख्या होता है P और Q। हम लोग पूर्णांक भी मेंशन कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है। तो देखो तो 1.2 आने की फिक्स है पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही संख्या जो कि 2 है राइट ना। ये चलता नहीं रहा है ठीक। तो 1.2 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे क्यों। इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट को हटाकर कितना 10। पॉइंट को हटाने के बदले में हम हमेशा 1 सोच ले और पॉइंट के बाद जितनी संख्या रिपीट करें उतना ज्यादा हम क्या करेंगे 0 हम भी रिपीट करेंगे क्या। तो वो हमारा P/Q के फॉर्म में हमारा दे देगा फिर देखो 12/10 है ना। इसको हम क्या करेंगे बस सिंपलीफिकेशन करेंगे
है ना, मानक रूप में लिखेंगे। इसका आधा कितना हो गया 6, इसका आधा कितना हो गया 5। अब ये डिवाइड नहीं होने वाला, सो डेफिनेटली 12/10 जो होगा हमारा एक परिमेय संख्या होगा, 6/5 परिमेय संख्या होगा, 1/2 भी परिमेय संख्या होगा, राइट ना। इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। राइट। अब जैसे समझेंगे क्या पता कि अपरिमेय संख्या ठीक है जिसको हम p अपॉन q में नहीं लिख सकते हैं, तो कैसी संख्या होगी जिसको हम लोग p अपॉन q में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं आप पहले समझ जाओ, कुछ एग्जांपल है हमारे पास। √2, √3, पाई, है ना, 1.3, 2, 1, 5, 6, ऐसा कुछ बढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या ही होगा। समझोगे? कुछ बच्चे पूछेंगे √2 हमारा अपरिमेय संख्या कैसे, ध्यान देना। और यही चीजों के बारे में क्लास 10 में हमें पढ़ना भी है, उसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। ये तो देखो हम लोग केवल यहाँ पहचानना है कि कैसे ये √2 अपरिमेय संख्या है। √2 का मान अगर आप फाइंड करोगे ना तो आपका आएगा 1.414 ऐसा बढ़ते जाएगा, कभी ये खत्म होने वाला नहीं है, एंडलेस है ये, ठीक है। तो देखो तो पॉइंट के बाद जो संख्या हमारा क्या रिपीट कर रहा है क्या, जी नहीं, कभी 4 फिर 1 फिर 4, कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। मींस जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करेगा वही संख्या को हम बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। गॉट इट? √3 का मान आप निकाल के दिख लेना, 1.73 ऐसा कुछ आएगा तुम्हारा फिर से क्या, तो ये भी संख्या कभी रिपीट नहीं करेगा जो भी तुम्हारा पॉइंट के बाद आएगा, तो वैसी संख्या को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पाई जो है वो हमारा परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखो एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ा है पाई का मान क्या होता है 22/7, और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है पाई का मान 3.14, ऐसा कुछ होते रहता है, चलते रहता है, लेकिन हम उसको एक अप्रॉक्स में लेते हैं, 3.14 लेते हैं, क्या अप्रॉक्स में लेते हैं उसको बराबर में, ठीक। तो रही बात पाई, अगर हमारा 22/7 परिमेय संख्या है, हमने एग्जांपल में पुट किया है कि 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा p अपॉन q के फॉर्म में है, क्योंकि p इक्वल टू 22 और q इक्वल टू 7, नॉन जीरो नंबर है ये, ठीक। तो जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। गॉट इट? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, ध्यान देना। पाई का जो ओरिजिनल जो नंबर होता है ना भाई, जो मान होता है, वैल्यू जो होता है वो 3.14 समथिंग 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 तुम्हारा आते रहता है, जो कि तुम्हारा एंडलेस होता है और कभी भी तुम्हारा रिपीटेड नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो ओरिजिनल नंबर जो तुम्हारा है वो पॉइंट में ही जाएगा। एक एप्रोक्स जो मान रखा है वो पाई का मान 3.14, और एक एप्रोक्स मान यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे 22/7। नहीं तो काम करो, आप इस 7 से भागा तो किसमें, 22 में, जो समय में तुमको आया कि हाँ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो 22/7 तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली 22/7 हमारा परिमेय संख्या होगा, बट पाई जो होगा हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, पाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो पाई के बारे में जब भी पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अगर हमें पूछे 22/7 क्या है तो बोलेंगे परिमेय संख्या होगा। और अगर पूछे 3.14 क्या है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट से हटा करके फ्रैक्शन में ला सकते हैं, पॉइंट को हटा करके 314/100 इसको कट कर सकते हो आप 157 और इसको 50,
क्या, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। क्लियर है? यस। तो इस तरीके से हम लोग को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे? ऐसा क्वेश्चन डन किया? डन है? ओके। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अनंत, समझोगे? अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे, एक नंबर वाले क्वेश्चन पे देंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हारा रहेगा ऑप्शन में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत, मींस इनफाइनाइट नंबर होंगे। जैसे में अगर कोई बोलेगी सर बताइए तो 1 और 2 के बीच में, 1 तथा 2 के बीच में आप बोले अनंत होता है, तो 1 और 2 के बीच में दिखा दिए तो कितने से? तो देखो भाई 1 और 2 के बीच में 1 से ज्यादा होना चाहिए और 2 से कम। 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3, 1.4 ऐसे बहुत सारा आ सकता है, 1.11 आ सकता है, 1.12 आ सकता है, 1.13 आ सकता है, 1.10 हो सकता है ना, 1.11 हो सकता है, फिर देखो 1.01 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, 1.00001 हो सकता है, समझे कि नहीं? तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना अनंत होगा इसका, ठीक है। समझो ये बहुत बड़ी चीज है, ये भी कंसेप्ट में कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग जो होगा, घटाव जो होगा, गुना जो होगा और भाग होगा, ठीक है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। मींस दो अपरिमेय संख्या गुणन होकर के परिमेय संख्या भी बन सकता है, दो परिमेय संख्या को जोड़ करके अपरिमेय संख्या को जोड़ करके भी हम परिमेय संख्या ला सकते हैं। मे बी ये फिक्स नहीं है कि हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, उसको जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने पर सो मींस ये परिमेय भी बन सकता है। जैसे में अगर कोई पूछे देखो √2, ठीक है, और अगर कोई बोले √8, ये देखो तो अगर हम इसके बारे में बात करें, √2 हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और √8 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √8 का फिक्स वैल्यू नहीं होता, ठीक। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, गुना करते, है ना, तो हमें धीरे जो मिलेगा कितना आ जाएगा, अंदर √8 दूनी 16, या तो फिर एक ऐसा काम करो, ये दोनों को एक ही रूट में ले दो और 2 इंटू क्या कर दो 8, तो रूट कितना आ जाएगा 16, और रूट 16 का भी हम लोग को पता है कितना 4, या तो फिर काम करो, ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, तो कितना आ गया 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो क्या हमारा p अपन की फॉर्म में नहीं आया, आ गया ना। तो भाई हम बोलेंगे दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर हमारा परिमेय संख्या भी आ सकता है, ठीक है, दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को गुना करने पर अपरिमेय भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे सेटअप किया है सब, गॉट इट।
Dear students, like and subscribe of my channel. वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, है ना। और रियल नंबर क्या बोलता है कि सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जितने भी परिमेय संख्या होते हैं और अपरिमेय संख्या होते हैं सभी को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलेंगे। और वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं वो अक्षर आर होता है, कैपिटल आर, ठीक है। जैसे में अगर आप बोलोगे कि सर कौन कौन सा हो सकता है, तो आप जितने भी जान रहे हो संख्या कुछ भी डाल दो, सब परिमेय संख्या होंगे। 1, 1.2, 3, 4, -4, 1/2, 7.3, √3, √2, √16, राइट, -3 का होल स्क्वायर। ये जितनी भी संख्या है सबका सब क्या है, ये वास्तविक संख्याएं होंगे। आपके मन में जितने भी संख्या आएंगे सबका सब रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट एक आप नोट में देख लो भाई, अगर आप √-3 देते हो ऐसा, तो ये जो वैल्यू होगा ना इसका अजीब होता है। इसके बारे में इसका कंसेप्ट आपको मिलेगा क्लास 11 में। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। व्हेन वी गेट द नंबर नेगेटिव अंडर रूट, है ना, जब भी अंडर रूट के मतलब रूट के अंदर में अगर हमें नेगेटिव नंबर मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, अगर इसका आंसर भी जानना है तो आप देख सकते हो, समझो। -3 को हम लोग क्या लिखेंगे पता है, -1 × 3 लिख सकते हैं क्या, देखो तो ये -3 को -1 × 3 लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 1 को 3 से गुना करें 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस, राइट। अब ध्यान देना, -1 का वैल्यू होता है i², i² क्या होता है -1। एक फार्मूला होता है क्लास 11 में जानोगे तुम लोग, ठीक है। i² क्या होता है, i² -1 होता है, ठीक है। तो -1 को हम क्या लिखेंगे i² और 3 को क्या लिखेंगे 3। तो हम लोग को पता है कि अगर दो संख्या अंडर रूट मिल जाए सेम टू सेम तो एक बाहर आ जाता है, यस। तो देखो तो अगर मान लो आपके पास ऐसा है 3² × 4, तो 3 दो बार मिला कि नहीं ऐसा, 1 3 बाहर आ जाएगा ऐसा, या फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट कितना हुआ 3 बाहर आ जाएगा क्या। उसी तरीके से i² i दो बार मिल गया तो i क्या होगा, बाहर आ जाएगा और √3 अंदर चल जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, हाँ याद रखना, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर। आई थिंक ये आई हो क्या, आप देखेंगे इसका स्पेलिंग, बट इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देगा, इस डायग्राम को समझते हैं, पूरे कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट विल सपोर्ट यू टू मेक द क्वेश्चन वेरी इजी, राइट ना। तो समझोगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये कंसेप्ट आपको सीबीएसई में भी मिल जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन बोला पूछता है। तो हम क्या बोलेंगे समझेगा, जब हम अंदर से बाहर आएंगे, है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो बोलेंगे कि यस, क्या होगा, यस, है ना। जब अंदर से बाहर आएंगे तो, जब अंदर से बाहर आएंगे तो उसका आंसर क्या होगा, यस। और जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, नो। बस इतने ध्यान देना है, ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या अंदर से कहां जा रहे हैं, बाहर, यस ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो यस। तो हम बोलेंगे हाँ ये बात सच है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, क्लियर है। आगे देख लो, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती है, ये सुनो, यस सर, बिल्कुल, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है, ये बात भी सच है क्योंकि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, राइट।
ओके, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, ये भी बात सच है। क्या? अब आगे जस्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। देखो बाहर से हम अंदर जा रहे हैं, राइट ना, तो ये बात सही है या गलत है? गलत हो जाएगा, बोले नो, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाती है, इसमें भी हम एग्री नहीं होंगे, राइट ना, क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नेवर, राइट ना। नेक्स्ट स्टेप, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, नो। गॉट इट? अब कैसे, उसका कुछ हम एग्जांपल कोट करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। गॉट इट?